बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा और यकीनन आपने अच्छी मज़े की रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई की होंगी। वीकेंड पे मोस्टली हम वो रेसिपीज़ भी ट्राई कर लेते हैं कि थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा, लेकिन वीकेंड पे अपने लिए, फैमिली के लिए ज़रूर आपने तैयार किया होगा। पेंडिंग कामों को ख़त्म किया होगा या वो सब कुछ जो आपको रिलैक्स करे, चाहे आप आराम करें, अपने कामों को ख़त्म करें या फिर किचन में वक्त गुजारें और ज़बरदस्ती कुकिंग करें। ना सिर्फ फ़ीमेल्स बल्कि वो मर्द हजरात जो पकाने का शौक़ रखते हैं वो भी छुट्टी वाले दिन पका के बहुत लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और उनको लगता है कि स्ट्रेस सारा जो है वो ख़त्म हो गया। जो काम भी आप पसंद करते हैं वो यकीनन आपको रिलैक्स करता है। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। आज हम फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही बनाएंगे हैलोपिनो चिकन बर्गर। बच्चे हों बड़े हों, बर्गर्स बहुत पसंद किए जाते हैं और अब तो इतनी कोई वैरायटी आ चुकी है, डिफरेंट स्टाइल के बर्गर्स बनाए जाते हैं, खाए जाते हैं। तो वो तमाम लोग जिनको हैलोपिनोस का फ्लेवर अच्छा लगता है, को यकीनन ये जो आज हम बर्गर बनाने जा रहे हैं उनको ज़रूर अच्छा लगेगा। इसमें हम ड्यू ड्रॉप के यूज़ करने जा रहे हैं हैलोपिनोस और साथ ही हम इसमें ड्यू ड्रॉप के मटर यूज़ करेंगे आज। तो हमारी आज की ये दोनों रेसिपीज़ हैं। एक कह सकते हैं कि बिल्कुल देसी रेसिपीज़ है और दूसरी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, फ़ास्ट फूड कह लीजिए या। तो आज हम ये बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हम बर्गर बनाने जा रहे हैं उसकी पैटी की तरफ आ जाते हैं और उसके कुछ अज्जा जो है वो मैं आपको नोट करवा देती हूँ। इसमें हमें चाहिए चिकन का कीमा या क्यूब्स में चिकन, चॉप प्याज इसमें जाएगी, चीज़ इसमें जाएगी, हरा धनिया है, चॉप्ड हैलोपिनोज़ हैं जो जाएंगे, ज़ीरा, पेपरिका, नमक और पिसी हुई काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों के साथ हमने जो पैटीज़ हैं उनको तैयार कर लेना और फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे, असेंबल करेंगे यकीनन बर्गर बन्स के साथ। जो बन्स आपको अच्छे लगते हैं वो ले लीजिए। स्लाइस प्याज, सलाद पत्ता, टमाटर और मेयोनीज़ के साथ। तो ऐसा करते हैं कि इसकी जो पैटीज़ का जो मिक्सचर है उसको तैयार करके रख लेते हैं और उसके बाद इसको फ्राई करके हमने जस्ट असेंबल करना है और कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं क्यूब्स में चिकन, साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप्ड प्याज। प्याज से एक तो ये होगा कि पैटीज़ अच्छी सी सॉफ्ट भी बनेंगी। अच्छा, जो चिकन जो चीज़ हम यूज़ करने जा रहे हैं वो अगर आप चाहें तो सेंटर में फिल करके फिर पैटीज़ तैयार कर लें, या आप अगर असेंबलिंग के वक्त चीज़ ऐड करना चाहते हैं असेंबलिंग के वक्त भी ऐड कर सकते हैं। हम चीज़ इसमें शामिल करेंगे जब हम पैटीज़ का ये मिक्सचर तैयार करेंगे, उसमें ही हम ऐड कर देंगे। तो चलें इसमें हम हैलोपिनोज़ भी शामिल कर देते हैं। ये हमारे पास होल है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। बस आपने ये कोशिश करनी है कि इसका जो पानी है वो इसमें ना जाए। तो थोड़ा सा 2 अदद ये हम ऐड करें और अगर आपके पास स्लाइस है तो 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर दीजिए। अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसमें खटास भी आएगी। तो इसमें चली गई ये हैलोपिनोज़, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। हरे धनिए के कुछ पत्ते इसमें चले गए और साथ ही ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर। हमने ऐड कर देना है इसमें पिसी हुई काली मिर्च, नमक हस्बे ज़रूरत। तो लेवल में ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून सॉल्ट। चीज़ भी क्योंकि ऐड कर रहे हैं, चीज़ भी सॉल्टी होती है। तो चिकन, प्याज, हरा धनिया, हैलोपिनोज़, पेपरिका, नमक, पिसी हुई काली मिर्च और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा सिर्फ लास्ट में हम चीज़ ऐड करके दोबारा मिक्स करके इसको निकाल लेंगे। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं ये चीज़ और इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं।
इसको भी हमने मिक्स कर लिया, तमाम मिक्सचर निकालते हैं। 2 अदद में इसकी पैटीज़ बनाऊंगी सेहतमंद सी, और फिर इसको असेंबल करेंगे। ऐसा करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, पैटीज़ भी बनाएंगे और असेंबल हम शो के एंड में करेंगे और आ जाएंगे अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जो कि है फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और अपनी पसंद की साइज़ की पैटीज़ तैयार कर लें। वैसे चीज़ भी इसकी बाइंडिंग में इसको हेल्प करेगा, और जैसे ये फ्राई हो जाती है हम इसको पलट देंगे। मैं एक अदद स्पून ले लेती हूँ। सवाल क्या करें, ऐसा करें बर्गर्स की कुछ टाइप्स बता दें। ढेर सारे बर्गर्स अगर आप मसाला टीवी के रेगुलर व्यूअर हैं, यकीनन आपने सीखे होंगे तमाम ही हमारे शोज़ से। तो कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का ये ज़बरदस्त सा हैंडी मीट मिक्सर, जिससे ना सिर्फ ये कि आप मीट को पीस सकते हैं, बल्कि उसके अलावा कुछ भी कबाब बनाने जा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल कबाब हैं या शामी कबाब हैं, उनको भी आप बहुत अच्छे से मिक्सचर को पीस सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें हमारी किचन में काम करने को काफ़ी आसान बना देती हैं। चलें, पैटीज़ यहाँ पर फ्राई हो रही हैं, आ जाते हैं हम अपनी फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी की तरफ, जिसमें हमें चाहिए फूल गोभी। फूल गोभी के जो फूल हैं उनको आपने अलग कर लेना है, और उसके साथ साथ हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं मटर। ड्यू ड्रॉप के मटर हैं हमारे पास। प्याज जाएगी उसमें, 1 अदद अदरक लहसुन का पेस्ट। ड्यू ड्रॉप ऑलिव पोमेस ऑयल में हम उसको तैयार करेंगे। हल्दी, पिसा धनिया, ज़ीरा, पिसी हुई काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, इलायची, दही, और हम उसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फूल गोभी को एक अलहदा से सॉस पैन में हल्का सा बॉईल कर लेते हैं। सॉस पैन ले लेते हैं, और इसमें जो हमारे पास ये फूल गोभी है मैं इसको ऐड कर देती हूँ, और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पानी। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं बॉईल। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगी तो हमारी सब्ज़ी फिर बहुत ही मिनटों में रेडी होगी, क्योंकि जो मटर हैं वो भी हमारे बिल्कुल बॉईल हैं, रेडी हैं। तो यहाँ पर फूल गोभी को बॉईल कर लेते हैं। फूल गोभी को बॉईल कर लेंगे, फिर हमने पैन में अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करना है। प्याज ऐड करेंगे, हल्का सा उसको हमने गोल्डन करना है। फिर हम उसमें पिसे हुए तमाम मसाले, दही ऐड कर देंगे, अच्छा सा भून लेंगे। फिर टमाटर और फूल गोभी, मटर, ये तमाम चीज़ें ऐड करके हमने उसको थोड़ा सा भून के, और आखिर में हरे धनिए के साथ हम उसको फिनिश कर लेंगे। चलिए मैं चेक करती हूँ, थोड़ी सी और इसको पकने देते हैं। उसके बाद हम इसको टर्न कर लेंगे, और ऐसा करते हैं कि यहाँ पर जब तक फूल गोभी हमारी बॉईल हो रही है, क्यों ना हम इसका जो मसाला है वो तैयार कर लें। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक, और इसमें ऐड कर देंगे ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। इसको हम पलट लेते हैं। बहुत ज़्यादा भी हमें कलर नहीं चाहिए, लाइट सा हो। कीमा है और वो भी चिकन का, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से झटपट से कुक हो जाता है। थोड़ा सा एहतियात से करेंगे ताकि पैटीज़ हमारी टूटे नहीं। तो चलें यहाँ ऐड कर देते हैं ऑयल, शामिल करते हैं। आज का सवाल है बर्गर की टाइप्स के बारे में बताना है। डिफरेंट बर्गर्स तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कुछ के आप हमें नाम बताइए। और अच्छा है कि अगर कुछ डिफरेंट टाइप के बर्गर के हमें नाम बताएंगे तो फिर आप जीत सकेंगे आज का ये ज़बरदस्त सा हैंडी मीट मिक्सर, जो कि एनेक्स की तरफ से है। तो आपने जल्दी जल्दी कॉल मिलानी है। आप हमें कॉल तो कर ही सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि आपका जो नाम है वो कुरानंदाजी में शामिल हो सके। तो जल्दी जल्दी आपने फ़ोन उठाना है। मैं यहाँ पर प्याज को स्लाइस कर लेती हूँ।
फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। हमने यहाँ पर ऐड कर दिया ऑयल, लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे और जैसे ही उसका थोड़ा सा कच्चापन दूर होता है हम उसमें ऐड कर देंगे स्लाइस प्याज। प्याज को भी गोल्डन करके रख लिया करें अगर वर्किंग वुमेन हैं या फिर चाहती हैं कि जल्दी से झटपट खाना बने। जितने भी देसी खाने हैं खासा टाइम लगता है हमें प्याज को फ्राई करके रखने में। इस्लामाबाद से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम बहुत कुछ इससे सीखते हैं और मुझे कुकिंग का वैसे भी क्रेज़ है, मेरा पैशन है। मैं घर में ट्राई करती रहती हूँ डिशेज़। अच्छा। और मतलब होम जो वो होती है ना शेफ़, मैं उसमें मेरे ख्याल में बेहतर हूँ। चलें, क्या बात है जी। वैसे तो फीमेल्स आज का कोई है आपका क्वेश्चन? बिल्कुल, आज का सवाल है। आप हमें कुछ बर्गर की टाइप्स के बारे में बताएंगी, उनके नामों के बारे में बताएंगी, तो फिर आप जीत सकती हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। हाँ जी, ये एक तो जिंगर बर्गर है, चिकन पैटी बर्गर होते हैं, फिर बीफ का बर्गर होता है, फिर वो अंडा और शामी वाला बर्गर बनाते हैं वो होता है। काफ़ी सारी टाइप्स हैं और इसका वेरिएशन के साथ आप बारबेक्यू बोटी के साथ भी बना सकते हैं। आप घर में बनाती हैं, बच्चों के लिए तैयार करती हैं? बिल्कुल, मैं तो बहुत कुछ बनाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। और आपके प्रोग्राम से मुझे ये हेल्प हो जाती है कि थोड़ा सा वेरिएशन के साथ हम कर लेते हैं। चलिए जी, क्या बात है। तो कौन से बर्गर्स हैं जो बच्चे फरमाइश करके बनवाते हैं या बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं? हाँ जी, वो यूजुअली तो वो करते हैं ना फ्राइज़ के साथ जिंगर बर्गर को प्रेफरेंस के, वो उसमें बोटी होती है तो उसका वो सारा क्रिस्पी सा। लेकिन मैं एक बारबेक्यू वो करके ना पूरा उसका इसके ऊपर ग्रिल के ऊपर अच्छा। उसके पीसेस करके उसके अंदर सारी सॉसेस डाल के वो भी बनाती हूँ, वो भी बहुत पसंद करते हैं बच्चे। चलें, ज़बरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और आपका जो नाम है वो कुरानदाजी में हमने शामिल कर लिया है। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया स्लाइस प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट हमने शामिल किया था और इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं। यहाँ पे जो पैटीज़ हैं ये निकाल लेंगे और साथ ही मैं इसमें और हमारा मिक्सचर है उससे भी पैटीज़ को तैयार कर लेते हैं। और जैसे ही हमारी पैटीज़ रेडी हो जाएंगी तो फिर बर्गर को असेंबल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बंस को हम थोड़ा सा सेक लेंगे और उस पर अपनी पसंद की वेजिटेबल, थोड़ी सी प्याज और आप उसमें ऐड कर दें थोड़ा सा टमाटर, सलाद पत्ता। उसके बाद उसको असेंबल कर लीजिए। तो ये जो मिक्सचर है इसकी भी मैं तैयार कर लेती हूँ, रख लेती हूँ ताकि ये फ्राई होना शुरू हो जाएं। सवाल आज का बहुत ही आसान सा है। आप हमें ये बताएंगे कि कुछ बर्गर की टाइप्स आप अपने घर में बनाते हों या बाहर जाके खाना पसंद करते हैं। कुछ के आप हमें नाम बता दीजिए, कुछ वेरिएशंस के नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम और भेज दीजिए 8881 पे। बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, हमारी कॉल नहीं मिल पाती, हम क्या करें? तो आपने मैसेज के ज़रिए जवाब ज़रूर देना है और मोस्टली हमारी कोशिश होती है जो नए हमारे कॉलर्स हैं या जो हमें मैसेज कर रहे हैं उनको ज़रूर ख़ास तौर पर कंसिडर किया जाए। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। हाथों को वॉश कर लेते हैं। फूल गोभी को हम यहाँ पर बॉईल कर रहे हैं। मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि जल्दी से उबलना भी शुरू हो जाए। 5 से 8 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे और तब तक यहाँ जो हमारा मसाला है वो रेडी हो जाएगा। प्याज को हमने लाइट सा गोल्डन करना है, तो अब मैं आंच को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। लहसुन अदरक के साथ प्याज हल्की सी गोल्डन हो तो फिर हम इसमें टमाटर के साथ डिफरेंट जो हमारे स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसका कलर के चेंज होने तक हम इसका वेट करेंगे। और यहाँ पर जो फूल गोभी है वो हमारी बॉईल हो रही है। अगर आप मटर कच्चे यूज़ करने जा रहे हैं तो जब फूल गोभी हाफ डन हो जाए तो आप उसमें मटर भी ऐड कर दीजिए ताकि लास्ट मोमेंट पे जो मटर हैं वो भी अच्छे से बॉईल हो जाएं। और अगर आप चाहती हैं खाना जल्दी मिनटों में बने,
सब्ज़ी को भी ऐसे ब्लांच करके रख लिया करें, हाफ़ बॉईल कर लें। उसके बाद सिर्फ आप मसाला भूनेंगी और आपकी सब्ज़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। ब्रेक का टाइम है, यहाँ पैटीज़ को भी टर्न कर लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे इसमें मसाले और टमाटर आपके सामने ऐड करेंगे। जल्दी से जाइए, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और आंच को हमने बंद कर दिया था। प्याज लाइट सी गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देते हैं दही, और दही के साथ ही हम कुछ मसाले ऐड करेंगे और उसके बाद स्टोव को दोबारा से ऑन करके इसको हम भून लेते हैं। वही सारे मसाले हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। नमक हम इसमें शामिल करेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च, भी आप अपने जायके के मुताबिक शामिल कर देंगे। हल्दी पाउडर, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं पिसा हुआ भुना पिसा ज़ीरा। ये हमने इसमें शामिल कर दिया। पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 से 2 इलायची। कोई भी गोभी तैयार कर रहे हैं, चने की दाल है, माश की दाल है, अदरक लहसुन ज़रूर ऐड करें। अगर लहसुन नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, अदरक का पीस ज़रूर इस्तेमाल करें, और उससे जो बादीपन है वो ख़त्म होता है। कुछ लोगों के पेट में भी दर्द होता है गोभी या बादी अशिया के इस्तेमाल से, तो अच्छा है थोड़ा सा अदरक या लहसुन का इस्तेमाल आप उसमें ज़रूर कर लें। चलें, दही और कुछ मसाले ऐड किए और अब हम इसको अच्छा सा भून लेते हैं। जैसे ही इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, उबली हुई फूल गोभी, मटर, और उसके बाद थोड़ा सा दम लगाएंगे, हरे धनिए के साथ सर्व कर देंगे। सवाल आज का हम दोहराते चलते हैं कि आपने हमें कुछ टाइप्स ऑफ बर्गर बताने हैं जो आप पसंद करते हैं, बाहर जाके खाते हैं, जिनके आपने नाम सुने हैं, या फिर गूगल कर लीजिए और उसके बाद आप हमें ज़रूर बताइए। जब हम चीज़ों को गूगल भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हमारी नॉलेज में भी इजाफ़ा होता है। तो आप जब हमें उसका जवाब देंगे, चाहे कॉल के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए, तो फिर आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। कराची से कॉलर भी हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से। क्या कहेंगी? क्या कहेंगे, आपके प्रोग्राम की तारीफ, आपके अंदाज की तारीफ, इतने ठहर ठहर के इतने आराम से बताती हैं कि हर चीज़ आराम से समझ में आ जाती है ना। चले, क्या बात है जी। रेसिपीज ट्राई करती हैं, बनाती हैं? जी, बहुत बहुत अच्छी बनती हैं आपकी रेसिपीज भी ना। और चले, ये आपने इस वक्त जो ड्रेसिंग की हुई है, आपका सूट बहुत प्यारा लग रहा है। बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लग रहा है जनाब। और देखते हैं आपका प्रोग्राम रेगुलर, हम लोग रोज़ाना, और बल्कि रिपीट में भी जो है ना, यकीनी तौर पे देखने की कोशिश करती हैं, और देख ही लेती हूँ मैं तो ना। अच्छा, जी, और आपके सवाल का जवाब देना था। ज़रूर दें। जी, ये बर्गर जो है, ये बीफ बर्गर है। मुझे तो चिकन बर्गर बहुत पसंद है। अच्छा। और ये जो होता है अंडे वाला, और इसका दाल अंडे वाला, और एक वो जो कलेजी बर्गर होता है, वो बहुत मज़े का होता है। टिक्का बर्गर, और ये चिकन चंक्स जो हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। तो ये कि हम लोग घर में ट्राई करते रहते हैं ना, फ्राइज़ वगैरह के साथ। अच्छा। जैसे आप लोग रेसिपी देते हैं उस पे, फिर उसमें खुद भी कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन कर ली वो। लेकिन ये कि ये बर्गर की तो बहुत सारी इक़साम है, आपको बताइए। लेकिन ये जो है, मुझे जैसे ये चिकन टिक्का है ये, और ये जो है चपली कबाब बर्गर, ये सब चीज़ें हम लोग घर में ये वो बनाते हैं, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग इतनी अच्छी रेसिपी देते हैं, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी डिटेल से आपने जवाब दिया है और बहुत अच्छा करते हैं, घर में बनाते हैं। हमारे जेब पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है काफ़ी। और दूसरी बात ये कि हम उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से हम उसको तैयार कर लेते हैं, अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं। जैसे आप ख़ुद बनाएंगी वैसे बाहर वाला कभी भी नहीं बनाएगा। और चलिए, आपने हमें सवाल का जवाब दिया। यहाँ पे जो फूल गोभी है उसको स्ट्रेन कर लेते हैं और मैं इसको ऐड कर देती हूँ। ये जो हमने मसाला अच्छे से भून लिया है इसमें शामिल कर देते हैं ये फूल गोभी के फूल जो कि उबले हुए हैं, और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी मटर
तो ये चले गए हमारे ड्यू ड्रॉप के मटर, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। चॉप्ड टमाटर शामिल कर दें 2 अदद बड़े साइज़ के, और फिर हमने इसको अच्छा सा स्टर करना है। थोड़ा सा इसको दम देंगे ताकि जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और अगर चाहें तो इस स्टेज पर थोड़ा सा जो पानी है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1/4 कप पानी, ताकि जो मसाले हैं वो आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। सिंपल जो हमारे घरों में चपाती या फुलके तैयार किए जाते हैं उसके साथ ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी, स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छी लगेगी। और लाइट सा फूड, सब्ज़ियाँ हमेशा ही लाइट रहती हैं, तो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। सीज़न में आई हुई है वैसे तो, स्पेशली फूल गोभी, बंद गोभी गोश्त के साथ तो हम बनाते ही हैं, लेकिन सब्जियों को आपस में भी मिक्स एंड मैच करके अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनाइए। और ये बहुत अच्छी बात है, जैसे हमारे कॉलर ने भी कहा कि वो हमारी बताई हुई रेसिपीज़ में भी वेरिएशन करते हैं, अपनी फैमिली के हिसाब से उसको तैयार करते हैं, बनाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप इसमें आलू मज़ीद ऐड करना चाहते हैं, वो फैमिलीज़ जहाँ बच्चे हैं या आलू के बगैर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सब्ज़ी बनाने का, एक आध आलू इसमें क्यूब करके शामिल कर दें और उसको भी फूल गोभी के साथ बॉईल कर लें, तो आपकी सब्ज़ी बहुत ही ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी बनेगी। तो चलें, इसको अब हमने पकने के लिए रख दिया। यहाँ से मैं तवा ले लेती हूँ, और ये जो हमारे पास बन्स हैं इनको हम टोस्ट कर लेते, ताकि उसके बाद हम इसको असेंबल कर लें। इसको रख लेते हैं यहाँ, और हल्के से ड्यू ड्रॉप के ऑयल के साथ हमने बन्स को टोस्ट कर लेना है। और फिर मैं उस पर पैटी रखूँगी, और अपनी पसंद से आपने वेजिटेबल्स जिसमें स्लाइस टोमेटोज़ हैं या प्याज है वो ऐड करके उसको असेंबल करके सर्व करें। तो थोड़ा सा ग्रीस कर लेते हैं तवे को, बहुत ज़्यादा भी ऑयल शामिल नहीं करेंगे, बस हल्का सा ग्रीस कर लेते हैं ताकि जो हमारे बन्स हैं वो ज़बरदस्त से टोस्ट हो जाएं। बन्स भी डिफरेंट टाइप्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, होल व्हीट भी हैं, और उसके साथ साथ जनाब डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट शेप्स के बर्गर हैं, तिल के साथ हैं, और डिफरेंट जो है वो सीड्स के साथ बन्स मिलते हैं। जैसे आपको अच्छे लगते हैं वैसे बन्स आप ले सकते हैं। चलिए, इसको यहाँ पर जैसे ही तवा थोड़ा सा गर्म होता है इसको टोस्ट कर लेते हैं। पैटीज़ आप बना के रख सकती हैं, अगर आप सुबह लंच बॉक्सेस में देना चाहती हैं तो फिर आप वेजिटेबल्स ऐड मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप वेजिटेबल्स के साथ बन को रखेंगे तो वो सॉफ्ट भी हो जाएगा और वेजिटेबल्स ख़राब भी हो सकती हैं। और लंच बॉक्सेस में देना चाहते हैं तो फिर टमाटर और प्याज को हल्का सा सौते कर लें ताकि उसकी जो शेल्फ़ लाइफ है थोड़ी सी बढ़ जाए, फिर आप उसको लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर बन्स को टोस्ट कर लेते हैं। ब्रेक का भी टाइम है। फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी जो है वो दम पे है, यहाँ हम इसको टोस्ट कर रहे हैं। वापस आते हैं, इनको असेंबल करेंगे, और जब तक यहाँ पर टमाटर भी हमारे अच्छे से मैशी हो जाएंगे तो जल्दी से जाइए। शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और यहाँ पे जो बन्स हैं उनको हमने टोस्ट कर लिया है। थोड़ी सी प्याज ले लेते हैं, उसके स्लाइस कर लेते हैं। नहीं अच्छी लगती है आप इसको ओमिट कर सकते हैं, मत यूज़ कीजिएगा प्याज। जो भी वेजिटेबल आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें। और हम इसकी असेंबलिंग में भी हैलोपिनोस के कुछ स्लाइसेस जो है वो शामिल कर देते हैं। और यहाँ पर फूल गोभी और जो हमारी मटर की सब्ज़ी है वो हमने दम पर लगा दी है। थोड़ा सा उसमें हरा धनिया ऐड करना है, और अब हम उसको सर्व कर देंगे। नमक और मिर्च इस स्टेज पे आप उसका चेक कर सकते हैं, अगर कम लग रहा है तो आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। और मैं इसको थोड़ा सा वॉश कर लेती हूँ। जो प्याज हम यूज़ करने जा रहे हैं इसकी असेंबलिंग में, यहाँ थोड़ा सा नमक मिले ठंडे पानी में आप इसको डिप कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा इसको वॉश कर लेते हैं, और साथ ही साथ इस पर मैं ऐड कर देती हूँ मेयोनीज़। अपनी पसंद का आपने असेंबल करना है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए।
इसके मेयोनीज़ से ये है कि जो आपके बन्स हैं वो ड्राई नहीं लगते हैं। चलें, मेयोनीज़ ऐड कर दिया हमने यहाँ पर और कुछ स्लाइसेस ऐड करेंगे हम हैलोपिनोस के यहाँ पर। पैटी ऐड कर देते हैं हम, इसको डबल पैटी के साथ बना देते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, यहाँ से पैटीज़ ले लेते हैं और फिर उसके बाद सेंटर में मैं इसके ऐड कर देती हूँ सलाद पत्ता। चले, यहाँ से इसको थोड़ा सा ड्राई ज़रूर कर लें, सलाद पत्ता हो या प्याज हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं, थोड़ा सा टिश्यू पे उसको ड्राई कर लेते हैं। और अगर सब्ज़ी थोड़ी सी मुरझा गई हो, नमक मिले ठंडे पानी में जब उसको ऐड करते हैं तो वो अच्छी सी ज़बरदस्त सी हो जाती है। तो मैं एक कद पत्ता ले लेती हूँ। बाज़ नहीं पसंद करते, ओमिट कर दीजिए। कोई ऐसी वेजिटेबल है आपको नहीं अच्छी लगती है, कोई मसला नहीं है, आप उसको हटा सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन। चलिए, एक एक ऐड कर देते हैं इस पे और हरा धनिया भी मैं शामिल कर देती हूँ अपने इस जो हमारा ये सब्ज़ी बनने जा रही है। साथ ही ऐड कर देते हैं टमाटर और इसको टूथपिक से बंद कर देते हैं ताकि ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो जाए। ऊपर से भी ऐड करना चाहते हैं और थोड़े से हैलोपिनोज ऐड कर दें अगर आपको खटास बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अनियन रह गए, अनियन के रिंग्स इसमें ऐड करते हैं और फिर इसको हम कवर करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा हरे धनिए से हम इसको फिनिश करेंगे। तो मैं अब इसकी थोड़ी सी आंच तेज़ करके स्पेशली जो ये इसका पानी है इसको थोड़ा सा खुश्क कर लेते हैं और इसके बाद बंस के ऊपर ऐड कर देते हैं थोड़े से अनियन रिंग्स। अच्छे लगते हैं, ज़रूर ऐड कर दीजिए, वरना आप ओमिट कर दें। और साथ में भी आप सलाद पत्ता और उसके साथ साथ टोमेटोज़, इसके साथ आप अपने बंस को सर्व कर दें। फ्राइज़ नॉर्मली ज़रूर सर्व किए जाते हैं, फ्राइज़ तैयार कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। हम कुछ रिंग्स ऐड कर देते हैं। चलिए, दैट्स इट। खूबसूरत से प्लेटर में निकालेंगे, इसको सर्व कर देंगे। और ये जो फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी है इसको भी निकालते हैं। मैं इसका नमक और मिर्च भी चेक कर लेती हूँ, अगर कुछ कमी बेशी है तो हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। अब जो हमारा ब्रेक है, रिकैप ब्रेक होगा। कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है, इस ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें। बहुत आराम से डिटेल से तमाम इंग्रेडिएंट्स को, मेथड को नोट डाउन कर सकते हैं। क्लिक लें, आराम से बैठ के लिखें और उसके बाद फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। चलें, नमक और मिर्च बिल्कुल ठीक है। हरे धनिए की कटिंग कर लेते हैं, इसको निकालते हैं, प्लेटर में सर्व करते हैं। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, रिकैप ब्रेक है, देख कर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हालापेनो चिकन बर्गर, पैटी के अज्जा, चिकन का कीमा 300 ग्राम, चॉप्ड प्याज आधा कप, कद्दूकस चेडर चीज़ आधा कप, हरा धनिया 1/4 कप, चॉप्ड हालापेनो 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़ायक़ा, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, बाकी अज्जा। बर्गर बंस 2 अदद, स्लाइस प्याज टॉपिंग के लिए, सलाद पत्ते टॉपिंग के लिए, टमाटर टॉपिंग के लिए, मेयोनीज़ टॉपिंग के लिए। तरकीब:
पैटी के लिए बोल में तमाम अज्जा डाल के मिक्स करें, फिर इसकी पैटीज तैयार कर लें। उसके बाद इन्हें गर्म तेल में अच्छी तरह गोल्डन होने तक पकाएं। अब बर्गर बंस पर मेयोनीज की कोटिंग करके सलाद पत्ते फैला दें, फिर उन पर चिकन पैटी रखकर स्लाइस प्याज और टमाटर रखें और इस अमल को दोहराएं। हैलापेनो चिकन बर्गर तैयार है। फूल गोभी और मटर की सब्ज़ी। अज्जा: फूल गोभी 800 ग्राम, मटर 1.5 कप, प्याज दरमियानी 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, इलायची 3 अदद, दही 3/4 कप, टमाटर बड़े 2 अदद। तरकीब: सॉस पैन में फूल गोभी और मटर नरम होने तक उबालें। पैन में तेल गरम करके अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई करें और कटी प्याज भूनकर गोल्डन कर लें। प्याज नरम हो जाने पर पिसी हल्दी, पिसा जीरा, पिसा धनिया, पिसी काली मिर्च, इलायची और पिसी लाल मिर्च डालकर 1 मिनट फ्राई करें। उसके बाद दही शामिल करके मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएं। अब पैन में कटे टमाटर डालकर 3 मिनट पका लें, फिर फूल गोभी और मटर शामिल करके मज़ीद 5 मिनट पकाएं। आखिर में डिश में निकाल कर सर्व कर दें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर बनाएंगे, ट्राई करेंगे। और तड़का पे आज बनने जा रही है मटन वाइट कढ़ाई, अंडा करी और इसके साथ ही बनेंगे तिल वाले नान। बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा और रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। कुछ भी आपसे नोट डाउन करने से रह गया हो, हमारे पेज पे जाएं, वहाँ पर डेली बेसिस पर रेसिपीज़ को अपलोड किया जाता है, वहाँ पर आप उनको चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा शो रिपीट भी होता है और यूट्यूब पर विद इन वीक अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो अपना फीडबैक देना मत भूला करें। कुछ भी तैयार करते हैं, ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा सा प्लेटर बनाते हैं, हमारे पेज पे उसको अपलोड कर दिया करें। उम्मीद करते हैं वैक्सीन आप लोगों ने अब तक ज़रूर करवा ली होगी और नहीं करवाई तो ज़रूर करवा लें। अपने अच्छे सिटीज़न होने का सबूत दें। बहुत सारी जगहों पे आपके लिए इजी हो जाएगा और वैक्सीन जो है वो ज़रूर करवाएं ताकि आप ख़ुद को और अपने प्यारों को महफूज रख सकें। इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं। पूरा वीक बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है। आज वीक का पहला दिन है तो पूरा वीक हमारे साथ रहिएगा, बंधे रहिएगा। ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं आप लोगों के लिए, ना सिर्फ दावत में बल्कि तमाम ही शोज़ में ज़बरदस्त से वीकली मेन्यू है जो यकीनन स्लाइड्स जब चलती हैं तो आप उसको नोट डाउन भी करते होंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया तो कल मिलते हैं आप लोगों से कुछ मज़ेदार से मेन्यू के साथ। और अनफॉर्चुनेटली आज कोई भी विनर नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपने ट्राई करना है और गिफ्ट्स तो हमारे पास होते ही हैं आप लोगों के लिए। तो चलें इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों से मिलते हैं अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।